एक वेजाइनल स्वैब, एक वाई क्रोमोसोम, ऐसी टेक्निक जो इंडिया में पहली बार यूज हो रही थी। ये वो चीज थी जिसने एक रेपिस्ट और मर्डरर को, जो पूरी दुनिया से छुप रहा था, उसे अरेस्ट करवाया। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, ये कहानी है 3 पैरेलल मिस्ट्रीज की। एक मासूम लड़की की मौत, एक आदमी की पुलिस कस्टडी में मौत और एक पुलिस कवर अप। ये तीनों कहानियां एक दूसरे से काफी अलग हैं, बट एक ही केस में है। वेलकम टू द गुड़िया केस। 4 जुलाई 2017 कोटकई, शिमला डिस्ट्रिक्ट, शाम के 4:30 बज रहे थे। क्लास 10th की एक 16 साल की लड़की जो कि स्कूल से अपने घर वापस जा रही थी, जिसे बाद में दुनिया ने गुड़िया का नाम दिया। रोज तो वो अपने कजिन्स या फिर दोस्तों के साथ वापस आती थी, पर उस दिन वो अकेले थी। जिस रास्ते से वो वापस आती थी वो एक जंगल था, हलाइला का जंगल। वो घर नहीं पहुंची। 6 जुलाई को पुलिस ने हलाइला के जंगलों से उसकी बॉडी बरामद की। वहां पे काफी क्लूज प्रेजेंट थे, जैसे कि बिखरे हुए कपड़े, एक खाली शराब की बोतल और भी सारे क्लूज, जिसे बाद में फॉरेंसिक टीम ने केयरफुली कलेक्ट किया। आईजीएमसी शिमला में उसका पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट्स क्या थी? रेप और स्ट्रैंगुलेशन। यहाँ से 3 अलग क्राइम मिस्ट्रीज शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्राइम बहुत ही रेयर था। पब्लिक में रेज बढ़ता गया और गवर्नमेंट में प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा था। एक एसआईटी टीम बनाई गई जिसका हेड 1994 बैच का आईपीएस ऑफिसर था, नाम आईजी जहूर हैदर जैदी। 13 जुलाई को 9 दिन में एसआईटी ने 6 सस्पेक्ट्स ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैदी का ये स्टेटमेंट था कि हमने सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया है और हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? सीबीआई जब बाद में पिक्चर में आई तो उन्होंने 6 सस्पेक्ट्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए और उन्हें क्राइम सीन से मिले एविडेंस से कंपेयर किया। सीमेन, ब्लड और बाइट मार्क्स। क्या इन सब में मैचेस थे? नहीं, रिजल्ट्स में आया कि इन दोनों में 0 मैचेस थे। जैदी का साइंटिफिक एविडेंस वाला क्लेम गलत साबित हो गया। तो आखिर सवाल यह है कि जो असली सस्पेक्ट्स थे वो कहाँ थे और इन बेकसूरों को क्यों अरेस्ट किया गया था? अब आता है दूसरी मिस्ट्री का ट्विस्ट। 18 से 19 जुलाई की रात एक सस्पेक्ट जिसका नाम सूरज था और जो कि एक नेपाली लेबर था, उसकी कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि उसके साथ के एक अक्यूज्ड जिसका नाम राजू था, उसने उसे मार दिया। जनता ने इस बात पर बिलीव नहीं किया और कोटकई पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि अब उनके पास 2 केसेस थे। पहला, गुड़िया रेप और मर्डर केस। दूसरा, सूरज की कस्टोडियल डेथ। सीबीआई ने जो ढूंढा वो चौंका देने वाला था। क्लू नंबर 1, सूरज की बॉडी को क्रिमेशन के लिए भेजा जा रहा था, पर सीबीआई ने ये रुकवाया और उसके बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हुआ, जिसकी रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि उसे एक्सेसिव बीटिंग और इंटरनल इंजरीज की वजह से मौत हुई थी। ये लॉकअप फाइट नहीं थी, ये सिस्टमैटिक टॉर्चर था। क्लू नंबर 2, डीएसपी मनोज जोशी के फ़ोन से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग से साफ पता चल रहा था कि एसआईटी के द्वारा की गई इंटरोगेशन बहुत ही ब्रूटल थी और वही था कॉज सूरज की डेथ का। क्लू नंबर 3, कोटकई पुलिस स्टेशन में सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस या तो डिलीट की गई थी या तो टैंपर की गई थी। सीबीआई के डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट्स ने जब एग्जामिन किया तो उन्हें डेली रजिस्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स मिली, जैसे कि काफ़ी एंट्रीज काटी गई थी और काफ़ी नए पेजेस इंसर्ट किए गए थे, जिससे फैब्रिकेशन के काफ़ी सारे एविडेंसेस थे। सूरज इनोसेंट था, जिसे कन्फेस कराने के लिए पुलिस ने काफ़ी टॉर्चर किया और जब वो मर गया उसके एविडेंसेस छुपाने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रक्शन किया। अब ये सिर्फ एक कस्टोडियल डेथ का केस नहीं था, बल्कि अब ये एक मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रक्शन का केस बन गया था। अब सीबीआई के पास एक इनकम्प्लीट डीएनए प्रोफाइल थी और कोटकई में 1000 लोग थे। आखिर मैच किया जाता तो किससे? कन्वेंशनल मेथड्स फेल हो चुके थे। तब सीबीआई ने एक ऐसा मेथड यूज़ किया जो इंडिया में पहली बार यूज़ हो रहा था, YSTR लीनिएज मेथड। क्राइम सीन पर वजाइनल स्वैब था, जिसमें दोनों विक्टिम और अटैकर के डीएनए मिक्स थे। फीमेल डीएनए में X क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल डीएनए में एक X और एक Y।
सीबीआई के फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने उस स्वैब से एक्सक्लूसिवली वाई क्रोमोसोम एक्सट्रैक्ट किया और उसका प्रोफाइल बनाया। इस टेक्निक को YSTR कहते हैं और ये सिर्फ रेपिस्ट का जेनेटिक फैमिली सिग्नेचर देता है। अब ये सिग्नेचर किसी भी इंडिविजुअल से मैच नहीं होता, बल्कि पूरे पैटर्नल लीनिएज से मैच होगा। मतलब अगर किसी के फादर का DNA लिया तो वो भी इससे मैच होगा। सीबीआई ने 2000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और 250 से ज़्यादा ब्लड सैंपल्स लिए, पर तब भी इनका कोई मैच नहीं मिला। फिर टीम ने स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने एक क्लैन को आइडेंटिफाई किया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और फिर बाद में उन्होंने मैटरनल और पैटर्नल लीनिएज को भी कंपेयर किया। रिजल्ट, एक मैच मिला, एक फादर का DNA। अप्रैल 2018, 9 months आफ्टर द क्राइम। फादर का DNA मैच मतलब कल्प्रिट भी इसी क्लैन का था। फिर उस क्लैन के मेल्स को इंडिविजुअली सैंपल किया गया। एक 28 साल का वुड कटर अनिल कुमार एलियस नीलू मंडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। फिर उसका सैंपल लिया गया और रिजल्ट, परफेक्ट मैच। क्राइम सीन पर प्रेजेंट सीमेन नीलू का, विक्टिम के कपड़ों पर प्रेजेंट स्टेन्स नीलू के, विक्टिम के बॉडी पर प्रेजेंट बाइट मार्क्स वो भी नीलू के, सॉइल सैंपल्स का भी परफेक्ट मैच था और वो नीलू के कपड़ों पर भी प्रेजेंट थे। नीलू पहले भी एक अटेम्प्टेड मर्डर के केस में एक्यूज था और उस एरिया से भाग गया था, प्रोक्लेम्ड मर्डरर। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार उसने गुड़िया के स्कूल से लौटते वक्त उसे अकॉस्ट किया, रेप किया और फिर स्ट्रैंगल करके छोड़ दिया। जून 2021 में कोर्ट ने अनिल कुमार को गिल्टी पाया और सेक्शन 202, 376 और पॉक्सो एक्ट के अंडर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जनवरी 2025 में सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में एक और वर्डिक्ट आया। 8 पुलिस ऑफिसर्स IG जहूर हैदर जैदी, DSP मनोज जोशी, SI राजिंदर सिंह और 5 और ऑफिशियल्स कन्विक्टेड हुए सूरज की कस्टोडियल मर्डर के लिए। चार्जेस, मर्डर, टॉर्चर फॉर कन्फेशन, एविडेंस डिस्ट्रक्शन, फॉल्स रिकॉर्ड क्रिएशन। सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी SIT की टीम में इतने सीनियर मेंबर्स को इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन एक बात अभी भी बाकी थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग एक गुजरात से आई हुई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट का कहना था कि क्राइम में मल्टीपल परपरेटर्स इन्वॉल्व थे। विक्टिम के फादर की माने तो उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे बर्न मार्क्स थे। गुड़िया की फैमिली आज भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन लिए खड़ी है री इन्वेस्टिगेशन की। क्या नीलू अकेला था या कोई और भी था उस जंगल में? ये केस ऑफिशियली अब क्लोज्ड है, लेकिन फॉरेंसिकली अभी भी कई सारी चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं। गुड़िया केस हमें 3 चीज़ें सिखाता है। पहली, प्रेशर ड्रिवन केस कभी भी साइंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी, YSTR लीनिएज टेस्टिंग जो पहली बार 1983 में UK में डेवलप हुई और पहली बार यूज़ भी हुई, वो इसी केस के चलते इंडिया में भी यूज़ हुई। आज ये एक स्टैंडर्ड फॉरेंसिक टूल है और काफ़ी DNA डेटाबेसेस के साथ यूज़ भी होता है। तीसरी, फॉरेंसिक एविडेंस कोर्ट में कभी नहीं झुकता, ना पब्लिक प्रेशर से, ना रैंक से और ना ही CCTV डिलीट करने से। एक Y क्रोमोसोम, एक लीनिएज मैच, ये काफ़ी था। फॉर मोर सच फॉरेंसिक डीप डाइव्स, सब्सक्राइब क्राइम कनेक्ट। स्टे क्यूरियस, स्टे कॉशियस, एंड रिमेंबर, every contact leaves a trace.